बेटा तो ऊपर देख लो, मैं क्या समझा रहा था, मैं बोल रहा हूं आपका एटम पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं? अगर एटम की बात करें तो एटम के ऊपर क्या है क्या नहीं है सब कुछ पढ़ना है। बोर एटॉमिक मॉडल सुना है कभी? क्या सुना होगा, रदरफोर्ड भी सुना होगा और बोर भी सुना होगा। तो अगर रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो वो बचकानी तुमने छोटी क्लास में देख लिया था। और बोर मॉडल की बात करें तो बोर मॉडल ने क्या क्या कहा था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था, पता है आपको बीच में होता है ये सब बताया था। क्वांटाइजेशन कंडीशन अभी आप पढ़ के भी आ रखे हो, 5th चैप्टर में पढ़ी थी। वहां पे क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइक एटम की मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करते हो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z = 1। तुम्हें पता है अगर न्यूक्लियस को कोई चार्ज पूछे, क्या पूछे भाई, न्यूक्लियस एटम है आपका, एटम के बीच में ही तो होगा न्यूक्लियस। अगर कोई पूछे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पर न्यूट्रॉन क्या है, कोई भी चार्ज नहीं होता उस पर, बिल्कुल चार्जलेस होता है। पर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पे तो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। अब बता, एक न्यूक्लियस है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होंगे। अब बहुत सारे प्रोटॉन है, हर एक प्रोटॉन पे क्या होगा, चार्ज होगा कितना, +E। कितना होगा, +E। अरे हाँ है ना भैया, भैया एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, +E। और ये न्यूक्लियस है, क्या है? अब न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन है। बड़ा ध्यान से समझिए, एक एक चीज समझिए। बहुत सारे प्रोटॉन है मान लिया जी, और हम जानते हैं एक प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो कितना है, +E है। और ये न्यूक्लियस है या नहीं है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर पूरा चार्ज कितना है, मुद्दे की बात ये ZE कितना है, व्हाट इज द Z, एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यही तो होता है यार, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। अरे हाँ ना भाई, और एटॉमिक नंबर Z होता है, ठीक है भैया। अरे हाँ ना भाई, अगर Z को मैं मल्टीप्लाई कर दूं E से, किससे कर दूं, क्योंकि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, E है, तो भैया Z × E, तो ये क्या है, टोटल चार्ज ही तो आ गया। अरे हाँ ना भाई, यानी पूरा चार्ज जो न्यूक्लियस पे होता है, कोई पूछे कितना बोलोगे, Z, कितना बोलोगे, यानी कभी भी कहीं आ गया एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना, आप बोलोगे ZE, क्या बोलोगे, व्हाट इज द E, चार्ज ऑन द प्रोटॉन, चार्ज ऑन द प्रोटॉन। और व्हाट इज Z, एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा है, यहाँ पे एक प्रोटॉन थोड़ा यार, बहुत सारे प्रोटॉन है, कितने सारे, तो एक प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैंने Z लिख दिया, क्या लिख दिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर के इक्वल है। अब एक से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा आ जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है यहाँ पे। पहली बात तो याद चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स याद है क्या, हालांकि पढ़ के आ रहे हो अभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होती है, दो चार्ज के बीच वाली फोर्स, यही होती है। अगर बात करें दो चार्ज के बीच में कितनी फोर्स लगती है, आप बोलते हो वही भैया K बोलोगे, Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। व्हाट इज द K, 1/4πε0। वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, ε0 8.85 × 10⁻12। ये सब जानते हो, बहुत बढ़िया। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखवा देंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर बात करें हम दो चार्ज की, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, पढ़ रखा है, सेपरेट बाय द डिस्टेंस ऑफ R। एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, R दूरी पे रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की अगर बात करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, फॉर्मूला बोल क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। अरे हाँ ना भाई, तो ये Q1 और Q2 होते, दो चार्ज होते, कितने होते हैं, दो चार्ज। पर अब हमें ये भी पढ़ा है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। किस पढ़ा था, अगर आपको याद है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, पढ़ा था U। पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा था, बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी U होती है, क्या होती है, मैंने पढ़ाया था आपको K Q1 Q2 डिवाइड बाय R, पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तो दो चार्ज के बीच में लगने वाली एनर्जी इतनी थी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी बोली थी। अरे याद होगा यार, बेटा K की वैल्यू तुम्हें पता ही है, 1/4πε0। अरे 9 × 10⁻9 होता है। ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। ये सब आता है तुम्हें, अरे हाँ ना भाई। तो एक ये एनर्जी आनी चाहिए, ये एनर्जी आनी चाहिए, यानी ये फोर्स आनी चाहिए और ये एनर्जी आनी चाहिए, अगर आपको ये चैप्टर सीखना है तो पहले आता दो चार्ज की बात करेंगे तो भी आपको होता है, अगर दो मास की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स आती है। एक मास ये रहा, एक मास ये रहा। मून की बात कर ले, सन की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक लाजमी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे भी इनवर्सली R² होता है, पर वहां पे G आता है, क्या आता है, बस वहां पे G होता है, यहाँ पे K होता है, इतना आता है। जब चार्ज की बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, अच्छा एक सेंट्रीपिटल नामक वर्ड होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई होती है, बनती है, कोई होती नहीं है ना भाई। तो यानी कोई भी चीज किसी बॉडी के अराउंड घूम रही है तो क्यों बोलेगा, क्यों घूम रही है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बॉडी को किसी बॉडी के अराउंड घुमाती है। अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड, क्यों घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड द। अब मुझे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहां एक्ट करती है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर तो एक्ट करती है भाई, सेंटर की तरफ लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, बोला हाँ है ना भैया, लगती है, लगती, वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे ये क्या, तो ये बात था, ये सारे जो प्लैनेट्स है ब्लैक होल के अराउंड घूम रहे क्योंकि वहां की ग्रेविटी ज्यादा है। तो मैं इतना, अच्छा कोई पूछ ले कि अर्थ गोल क्यों है, बता दोगे, थोड़ी थोड़ी गोल तो है, एलिप्टिकल शेप में है ना भाई, क्यों ट्रायंगल क्यों नहीं है,
ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, तो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहिए, और कोई भी चीज अपने सरफेस को मिनिमाइज करना चाहिए, शेप कैसी होगी? स्फेरिकल। कुछ सुना हुआ सेंटेंस लग रहा है क्या? कुछ सुना हुआ लग रहा होगा यार। अरे हाँ है ना भाई, आज मेरे हाथ फटे फटे लग रहे थे, आपके भी लग रहे हैं क्या? आप अमीर बच्चों आपके लगेंगे, मैं गरीब हूं तो मेरे लगते हैं। मेरे को ऐसा लगता है मेरा हाथ फट रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या है? कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो क्या होगा? सरफेस टेंशन। टेम्परेचर कम, सरफेस टेंशन ज्यादा। सरफेस टेंशन, जब टेम्परेचर कम होता है तो सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने शायद 11th में पढ़ाया था, राइट? तो चलो वहां से पता नहीं कहाँ आ गया हम। तो ये सारे पॉइंट आने चाहिए, सारे पॉइंट। यानी न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है, एक तो ये आना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या, ये आना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या, ये आना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये भी आना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी क्या है, जबकि ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर, ये भी आना चाहिए। चार्ज की बात करेंगे, न्यूक्लियस पे चार्ज भी आना चाहिए। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये भी आना चाहिए। और तुम्हें आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारे पॉइंट को नोट डलवा के लिखवाएंगे। तो नोट नंबर पहला, नोट नंबर, फिर बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे कहेंगे हाइड्रोजन एटम में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। ठीक है भैया? अरे हाँ तो बोल दे यार। हाइड्रोजन एटम की जब भी बात करूंगा तो Z इक्वल टू कितना होगा, 1 कितना होगा, ये भी याद रखना है। यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे पढ़ना है वेलोसिटी, यहाँ पढ़नी है एनर्जी। क्या पढ़नी है? यानी न्यूक्लियस के आसपास सेल होते हैं। अरे हाँ है ना भाई, ये सेल्स किसने डिफाइन करे थे? बोर ने। बोर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कहां घूमेगा, ये मैंने पढ़ा रखा तुम्हें पहले। बोर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कहां घूमेगा। भैया यहां घूमेगा, वहां घूमेगा, वहां घूमेगा, वहां घूमेगा, कहां घूमेगा। गेम्स के लेवल होते हैं, लेवल पहला पास करो दूसरे लेवल पे चले जाओगे, दूसरा करो पबजी में चले जाओगे, पबजी में करो किसी और में चले जाओगे। तो नहीं, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अरे हाँ है ना भाई। पर अब मुद्दे की बात ये लेवल है कहां पे नहीं, ये सब किसने डिफाइन कर रखे हैं? बोर ने। अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूमने वाला, नाचने नहीं वाला। अरे ऐसा नहीं है भैया, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमेगा, ऐसा नहीं होता। फिक्स जगह पे फिक्स स्पेस में घूमते हैं। तो ये सब बोर ने बताया था, हम पढ़ेंगे। बड़े आगे क्या भैया? पहला नोट डाल ले फास्ट, एटम। चैप्टर का नाम है भैया एटम, और डाल दे बेटा पहला नोट। पहला नोट पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। बेटा फील लेता रहियो। नोट नंबर पहला है बता भैया एटम है तो एटम है तो एटम जानते हो, एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होगा। हाँ, तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे बेटा, ये न्यूक्लियस बना रहा हूं सीधे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ तो बोल दे यार बेटा, ये न्यूक्लियस है। बता न्यूक्लियस के अंदर क्या होने वाले हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों होंगे क्या? अरे हाँ है ना भाई। पर मुद्दे क्या याद करते हैं, सिर्फ चार्ज पार्टिकल को देखते हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। प्रोटॉन पे होता ही नहीं होता। अब यार कितने प्रोटॉन आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। पर हर एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? +E। कितना है? +E। बहुत बढ़िया। ये भी प्रोटॉन और ये भी क्या है? प्रोटॉन। तो कितने प्रोटॉन ये नहीं पता, पर मेरे को बताएं एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? +E होगा। कितना होगा? +E। तो जानते हैं हम सारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आगे बता कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन हमें नहीं पता, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। और एटॉमिक नंबर किससे करते हैं? Z। तो टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर? टोटल जो चार्ज होगा इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द कितना होगा? Z नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू में E। एक पर जो चार्ज आ रहा है ना भाई, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। आया नहीं आया? तो कभी भी कोई भी पूछे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज, तो Z कितना होता है। तो नोट नंबर पहला तो हो गया, ये कोई दिक्कत इसमें? बेटा सेकंड नोट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फील ले। यहां पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है, हालांकि तुम पढ़ चुके हो कौन से चैप्टर में? फर्स्ट में। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होती है? एक चार्ज ये रहा सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ r, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी उस फोर्स का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। बोल बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितनी होती है? पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइड बाय r²। यहां पे जो k है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0, जो कि इक्वल किसके होता है? 9 × 10⁹। अरे हाँ यूनिट तुम निकालना जानते हो, भली बात है। बेटा यहाँ पे ε0 की बात करें, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12। ये भी आता है क्या? बेटा ये नोट नंबर हो गया। सेकंड क्या हो गया? अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या होगा? बोल बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। ये चैप्टर किसमें पढ़ा था? सेकंड में। अरे हाँ है ना भाई, अरे सेकंड में पढ़ा हुआ है। कैपेसिटर से पहले पोटेंशियल आता है। बता क्या बताया था? एक चार्ज ये रहा, बीच में डिस्टेंस कितनी? r कितनी है? तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी होगी उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। बोल U होगी नहीं होगी? बेटा बोल क्या होगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाय r, नॉट r²। अरे हाँ ना बोले यार, पक्का आ गया है क्या? तो एक ये आना चाहिए। अच्छा ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन निकालना जानते हो क्या? तो ये हो गया आपका पहला नोट, जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हो गए। कोई कठिन इसमें? लपेटो बेटा, स्पीड तेज रखना, लपेटते हलवा चीज लपेट ले। बड़ा हो गए 3 पॉइंट हो गए। कितने हो गए? पहले ही पढ़ लिया कि न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होती है, और ये क्या है? इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। हमें पढ़ना क्या है? मैं तो बोर मॉडल के बारे में सीखना है। किसके बारे में सीखना है? तो बोर में क्या 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 सारी चीजें तो आज मैं नहीं बताऊंगा,
पर मिनिमम बता देंगे हमें जो ड्राइव करनी है, जो आपके सिलेबस में, पहले उसकी बात करेंगे, ठीक है भैया। तो बेटा बोर मॉडल डाल दो फास्ट, बोर एटॉमिक मॉडल, वो बचकानी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, छोटे बच्चे पढ़ते थे। बोर एटॉमिक मॉडल, पहली बात तो ये है कि अगर बोर एटॉमिक मॉडल की बात करोगे तुम तो इसमें कई सारी चीजें हैं। टोटल इसके 6 पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? 6 पॉइंट है। बनाकर तुम 7 से 8 भी बना सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। बेटा अगर पहले की बात करें तो क्या कहें, और याद रखिए ऊपर नीचे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी मर्जी से पढ़ा रहा हूं, लाइन से आप याद करना तो कर लेना, मैं रैंडम पढ़ा रहा हूं, कहीं से भी आगे पीछे लाइन से नहीं पढ़ा रहा, बस पढ़ा रहा हूं। बेटा फील ले ले, मान ले यहां पर क्या है, ये आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है भैया, ये क्या है, सन है, क्या है, इसके अराउंड घूम रही है क्या, अरे हाँ ना बोलिए यार, घूम रही है। बताइए इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगी, इसका मास कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, क्या है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगती है, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से घूमता है। अरे हाँ ना भाई, तो यहां पे कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, ऐसे लिखते हैं, तुम्हें पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, जी पहला मास, दूसरा मास डिवाइड बाय बीच की डिस्टेंस आर, तो आर स्क्वायर लिखते हो, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये एम किसका होता है, जो घूम रहा है, जो उसका मास होता है, पता ही होगा तुम्हें। अरे हाँ, जो घूमेगा उसका मास होता है, कौन सा होता है, जो घूम रहा है वो मास होता है। वेलोसिटी भी उसी की होती है, और आर वहां से होता है कि डिस्टेंस होती है। ये आता है बेसिक है। पर ये मास की बात होगी तो ये आ गया, पर हम पढ़ के ना बोर एटॉमिक मॉडल, तो इसने मास के बारे में थोड़ा बताया था, चार्ज की बात हो रही थी। किसकी हो रही थी? तो बिल्कुल चार्ज, ये न्यूक्लियस है और ये क्या, इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अराउंड घूम रहे हैं। अरे हाँ है ना भाई, तो इसके अराउंड घूमेगा तो क्या होगा भैया, एक फोर्स आएगी, उस फोर्स का नाम क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उसकी वजह से तो घूम रहा है। तो यानी इन दोनों के बीच के चार्ज के बीच में एक फोर्स लगती है, उस फोर्स का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होती है, विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे हाँ ना बोलिए यार, ये कहा था बोर ने, किसने कहा था, बोर ने। ठीक भैया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है तो किस फोर्स की वजह से घूम रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स है। इलेक्ट्रॉन और कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में, वो प्रोवाइड करती है। ये मैंने कहा था, बोर ने कहा था, बोर ने कहा था। अरे हाँ ना भाई, तो पहले मैंने लाइन क्या लिखी है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन, व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना भाई, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बिटवीन द किसके बीच में आई, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, विल प्रोवाइड द, क्या प्रोवाइड करेगी, विल प्रोवाइड द सेंटर। ये कहानी तुम बहुत पहले से जानते हो, आज तो पढ़ा रहा हूं, जब से पढ़ा रहा हूं ये लाइन हमेशा रेडी पड़ी है तुम्हारी, विल प्रोवाइड विल प्रोवाइड विल प्रोवाइड। तो यहाँ पे क्या है, कहानी वही है कि भैया यहाँ बता, एफ ई इज इक्वल टू, मैं एफ सी लिखूंगा, बताइए कितना होता है, के, बता पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे हाँ ना भाई, ये कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बोल कितना होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। आगे है क्या, पक्का आगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। व्हाट इज वी, बेटा आर से आर, तो बता के आएगा, Q1 आएगा, Q2 आएगा, डिवाइड में आर आएगा ही नहीं आएगा, इज इक्वल टू क्या है, एम वी स्क्वायर। इतना आगे आएगा, यहां से आर की वैल्यू निकाल, तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा, बोल बेटा के आएगा, Q1 आएगा, Q2 आएगा, डिवाइड में कितना आएगा, एम वी स्क्वायर। ये आएगा ही नहीं आएगा, देख लो कुछ छूटा तो नहीं है बेटा। ये आर से आर काट दिया, एक आर बचा, आर को इधर लिया, इसको नीचे लिया, आर की वैल्यू आ गई, पर अभी आंसर नहीं आया। बस बेसिक बात करिए, पहले लाइन में क्या कहा, तो इसमें देखिएगा तो क्या क्या हुआ है यहाँ पे बेटा। फील एक चार्ज ये था, एक चार्ज ये था, बीच की डिस्टेंस आर थी, तो दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तुम्हें पता है, ठीक है भैया। तो डायग्राम कैसे बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा तो ये न्यूक्लियस बना लेगा, इलेक्ट्रॉन बना लेगा, बीच की डिस्टेंस कितनी आर है, कितना है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो जेड ई है, कितना है, जेड ई, दिख रहा है क्या बेटा। यहाँ पे चार्ज कितना है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना होता है, जेड ई, बीच की डिस्टेंस आर। यहाँ पे जो फोर्स है इन दो के बीच में कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कितनी है, एफ ई, कितना आएगा भैया, पहला चार्ज के ई जेड ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलिए यार, यहां से यहां तक आर ही तो है भैया, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं आया तुम्हें यार, कठिन थोड़ा यार, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस आ रही तो है, तो आर स्क्वायर आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। बोल एफ सी होगी क्या, एफ सी इज इक्वल टू जो घूम रहा है उसका मास, उसकी वेलोसिटी, तो एम वी स्क्वायर बाय आर, ये भी होगी। तो दोनों की वैल्यू दिख रही है क्या, बता ई और ई कितना आएगा, तो के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आया नहीं आया, तो असली में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कुछ नहीं है, ये है। तो यहां पे चेंज कर ले, क्या दिक्कत है बड़े। यहां पे क्या है, ये Q1 था, ये Q2 था, ये Q1 कितना है, ई, अगला कितना है, जेड ई, तो दोनों वैल्यू डालेगा तो यहां से आ जाएगा, बोल क्या आएगा, ई, अगला क्या आएगा, जेड ई, तो बोल बेटा कितना आएगा, ई स्क्वायर हो गया। तो यहां पे कितना आएगा भैया, जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर, ये आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, पहले को क्या लिखेगा, चार्ज जो है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये अगला क्या लिखेगा, चार्ज ऑफ
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। तो ये अभी बेसिक चीज बात कर रहे हैं पहले की, कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो कौन सी फोर्स घुमा रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कौन सी घुमा रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ने प्रोवाइड करी है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो घूम रहा है। तो ये तो कहानी जानते हो इक्वल क्यों आया है, पता है तुम्हें? क्योंकि कोई फोर्स होती नहीं, बनती है। क्या होती है? तो ये फोर्स बदल गई इसमें, जिसने घुमा दिया। ये तो कठिन तो नहीं है भैया, लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले। अभी ड्राइव करोगे देखोगे कि अभी आर या आंसर नहीं आया, रेडियस। अभी रेडियस के लिए करोगे, वेलोसिटी के लिए करोगे, टोटल एनर्जी के लिए भी करोगे। लपेटो इसे। बड़े देखें यहां पे पहले चार्ज क्या है? ई है। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? जेड। कितना है? पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जेड ई तो समझ में आता है, पर यहां पे ई जो साइन है वो विथ पॉजिटिव साइन यूज करा, नेगेटिव नहीं करा। अगर यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होती, क्या होती? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। वहां पे भी दो चार्ज होते हैं, पर मैं वहां पे नेगेटिव साइन लेता। क्या लेता? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी। और ये कौन सी है? तो कभी भी एनर्जी की बात करेंगे तो वहां पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? लेना देना, एनर्जी कितना अमाउंट लेना, कितना देना, ये भी बता रहा है। तो नेगेटिव साइन को वहां यूज करते हैं। तो यहां मैंने पॉजिटिव साइन यूज करा, नेगेटिव यूज नहीं करा। देख लो ध्यान से। अगर यही फोर्स की जगह एनर्जी होती, क्या होती? तो मैं यहां पे क्या लगाता? यहां तो पॉजिटिव रहता ही रहता, क्योंकि वो तो भैया आपको पता है प्रोटॉन का चार्ज है। पर यहां पे क्या आता? नेगेटिव। क्या आता? जब मैं एनर्जी निकालता तब। अभी तो मैं फोर्स की बात करूं इसलिए पता याद रखोगे, इसे फिजिक्स में हमेशा याद रखना। आया नहीं आया भैया? और बड़े लिखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये पढ़ा कह रहे हैं भैया, बोर एटॉमिक मॉडल ने क्या क्या बातें कही थी मैं वो बता रहा हूं। ये ना सोचे यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं, कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा। अभी मेरा बताने का मोटिव क्या है कि बोर ने क्या क्या कहा। तो पहले उन्होंने क्या कहा था? मान लिया कि इलेक्ट्रॉन घूमता है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये किस फोर्स की वजह से घूम रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। वो प्रोवाइड करिए, वो घुमा रही है। बस ये बता रहा हूं। आया नहीं आया? लपेटो से। बड़ा फिर ले ले। आए नहीं आए? अरे हाँ तो बोल दे यार। बड़े पहली बात उन्होंने क्या कही थी, समझ में आ गई क्या? इलेक्ट्रॉन डुचुक डुचुक करके घूम रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। बहुत बढ़िया जी। अब एक सेकंड बात ये भी है कि इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है मान लिया, पर कहां घूमेगा और कहां नहीं घूमेगा? क्योंकि रदरफोर्ड बाबा जो थे उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन घूमता है, बस क्या करते हैं? कहां घूमता है हमें नहीं पता, खुद जाके देख लो। घुमक्कड़ किस्म का इंसान है। बोल रहे ऐसे थोड़ा कहीं भी घूमेगा। अरे किसी के साथ घूमेगा, किसी जगह घूमेगा, पर्टिकुलर एरिया होगा घूमने का, घर वाले से छुपना पड़ेगा, बहुत सारी सिचुएशन होती है। तो किसी जगह घूम रहा होगा, वो जगह क्या है? बोर ने बताई कि बेटा देख, एक रेलवे कॉलोनी के पीछे ना गली है, इसको प्रेम गली। क्या कहते हैं? प्रेम गली के अंदर घूमेगा तो बचा रहेगा, पर तू मेन रोड पे घूमेगा तो पकड़ा जाएगा। तो ये बोर ने डिफाइन करा। किसने करा? कि बेटा इलेक्ट्रॉन बाबा तू यहां घूम। अरे हाँ है ना भाई। और किसी नॉर्मल इंसान से पूछेगा क्या घूम, क्या दिक्कत है, मैं हूं तेरे साथ में। अरे तेरे को नहीं आया भैया। तो बड़े सेकंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोर ने इलेक्ट्रॉन से कहा, डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां घूमेगा, बता दी जगह दे दी। यहां घूमेगा, यहां घूमेगा, यहां घूमेगा, यहां, और कहीं नहीं घूमेगा। और कहीं ये बोर ने बता दिया। याद है KLMN तो बेटा शेल n=1 n=2 n=3। तो यानी वो बोर ने डिफाइन करके इलेक्ट्रॉन यहीं घूमने वाला है और कहीं नहीं घूमेगा। अरे हाँ भाई। बड़े गेम का पहला लेवल, गेम का दूसरा लेवल, गेम का तीसरा लेवल, ये सब बताया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कही थी कि जो सेल होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है फिक्स नहीं होता, अलग अलग होता है। क्या होता है? यानी ऐसा नहीं कि भैया ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है, ये पहला सेल हो गया मान ले, फिर ऐसा दूसरा हो गया, तो तीसरा सेल थोड़ा ज्यादा दूर होगा, अगला थोड़ा और ज्यादा दूर होगा। इक्वल स्पेस नहीं होना। इक्वल स्पेस ऐसा नहीं है ये भी 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा ना, ये भी 1 मीटर, ऐसा नहीं होता। अलग अलग बीच में गैप होता है, अलग अलग बीच में, यानी इक्वल स्पेस नहीं होता सेल के बीच में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है भैया? तो हर एक सेल जो है इक्वल स्पेस में नहीं होता। ये सब थ्योरी के पॉइंट है, ये पता होनी चाहिए। देखो फिर घूमेगा कहां, ये किसने बताया? बोर ने। अच्छा फिर ले, ये हो गया ऐसा, एक सेल ही हो गया, एक सेल ही हो गया, एक सेल ही हो गया, इनके बीच में जगह नहीं है क्या? है ना भाई? है तो सेल ही है, पर इलेक्ट्रॉन यहां नहीं घूमता। डिफाइन करा फिक्स ऑर्बिट में घूमता, फिक्स। ये बोला था बोर ने। कहां घूमेगा पर उसके लिए बताया, उसके लिए भी बताया उन्होंने। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोस सर्कुलर ऑर्बिट, ओनली इन दोस सर्कुलर व्हिच हैव द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये मैंने पढ़ा रखा है पहले। बड़ा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोस सर्कुलर ऑर्बिट, दो सर्कुलर, ये ऑर्बिट है, दो सर्कुलर फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम यानी L, फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, h अपन में 2π। अब यहां पे तुम्हें पता है NH/2π लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम L होता है, क्या होता है? यानी L इज में NH अपॉन में 2π, यानी N की वैल्यू 1 डाल,
पहला सेल आता है, 2 डाल दूसरा आएगा, 3 डाल तीसरा आएगा, चौथा आएगा, 1 2 3 4 5 6 यहीं भी इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करेगा और कहीं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। ये किसने कहा था? बोर। अच्छा एल की वैल्यू क्या होती है? ये भी पढ़ा रखी होगी यार मैंने। एल की वैल्यू कितनी होती है? MVR। ये कितना होता है? NH अपॉन में 2 पाई। व्हाट इज N? नंबर ऑफ शेल। अच्छा एन की वैल्यू होती क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अरे हाँ है ना भाई, चलते रहता है इन्फिनिटी तक जाता रहता है। बताऊंगा इसके बारे में कि कहाँ मैक्सिमम एनर्जी होगी, कहाँ मिनिमम एनर्जी होगी, इन्फिनिटी मैक्सिमम एनर्जी हो जाती है, कैसे होती है, सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, आई फील लेते रहे। नंबर ऑफ सेल। तो भैया बोर ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही घूमेगा जहां पर ये एंगुलर मोमेंटम जो है L किसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए? H अपॉन में 2 पाई का, यानी N की वैल्यू 1 होनी चाहिए, नहीं तो 2, नहीं तो यानी ये चीज जो है इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यहीं पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और कहीं रिवॉल्व नहीं करेगा। ये बोल रहेगा, ये डिफाइन करा कहाँ का घूमेगा, कहाँ का नहीं घूमेगा। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कहीं भी लग गया घूमना, ऐसा नहीं है। तो ये बोल रहे कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? H अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, वही रिवॉल्व करेगा और कोई रिवॉल्व नहीं। व्हाट इज H? प्लैंक कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है? 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अरे यार राउंड फिगर है, थोड़ा बहुत लगा लो, है ना भाई। 27 भी लिख लो, 36 भी लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के बाद की बात हो रही हो, फिर तो चलती रहनी है चीज। मेन इंपॉर्टेंट ये -34। अरे हाँ ना बोलिए, वैसे इतना भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 6.6 बोलो तुम चलेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक चलते हैं, ठीक है, राउंडिंग ऑफ करके इतना। ये सब आता है क्या? अरे पता होगा बेटा, दोबारा देख लें। एल की जो वैल्यू है H अपॉन 2 पाई जो है ये एंगुलर मोमेंटम, किसका मल्टीपल होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इसका। 1 2 3 4 5 सिर्फ वहीं रिवॉल्व करेगा और कहीं रिवॉल्व, ये कहा था बोर ने। तो इस साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2, यानी इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल हो एंगुलर मोमेंटम, वहीं घूमेगा। अरे अब तो आगे होगा यार। और L की वैल्यू कितनी होती है? MVR। N क्या है? नंबर ऑफ सेल। बोल, अगर n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है तो क्या है? K होगा। n इक्वल टू 2, अरे पढ़ रखा है, n इक्वल टू 3, अरे पढ़ा है, KLMN पढ़ा है ना भैया, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। बोल बेटा वैल्यू कितनी होती है? अब तो मैं ही लिखूंगा जो लिख रहा हूं। अरे हाँ ना बोल यार। बड़े A2 है, कांस्टेंट है, पाई नंबर है, M है, V है, M क्या मास, V क्या वेलोसिटी, R क्या है? रेडियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रेडियस भी होगी। बेटा रेडियस मत बोल, डिस्टेंस बोल। क्या बोल? रेडियस बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यहां से यहां तक की। अब हो सकता है सेकंड सेल में हो तो इलेक्ट्रॉन यहां होगा, तो ये हो गया यार। तीसरे में हो तो ये हो गया यार। अरे हाँ ना भाई, यही तो यार। अरे हाँ ना बोले यार। तो ये बता रहा है कि भैया यहां घूमेगा, यहां घूमेगा, यहां कहां घूमेगा, ये बताया तो बोर ने। इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा? हर जगह नहीं घूम रहा, हर जगह। अच्छा एक और चीज बताई थी, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, जो उनकी एनर्जी होगी वो फिक्स होगी। क्या होगी? उनकी वेलोसिटी भी फिक्स होगी, एनर्जी भी फिक्स, वेलोसिटी भी फिक्स। ये भी कहा था उन्होंने, बहुत सारी बातें कही थी और धीरे धीरे पढ़ेंगे। अरे हाँ ना बोल यार। हाँ तो बोल दे यार। लपेटेगा लपेटेगा ही क्या होगा? लपेटे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। ये लपेट जो शुद्ध ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश लिखी है, दयालबाग से होती हुई आई है, वो लपेट ले। क्या लिखा है दोबारा देख ले भैया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट, बहुत बढ़िया है, ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल बोल दिया तो एन डाल दो वहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डाल दो, ठीक है, हलवा। बड़े फील ऊपर देख लें। बता, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज डैश डैश का मल्टीपल। आया नहीं यार? इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूमने वाला, सिर्फ प्रेम गलियों में घूमेगा, जो कि डिफाइन कर रखी है, इंद्रप्रस्थ पार्क या फिर डैश डैश जगह, जो कि सरकार ने बता रखा है कि घूमना है तो यहां घूमो, और कहीं मत घूमो, और कहीं मत घूमो। उसके अलावा कहीं घूमोगे तो डैश लोग पकड़ लेंगे तुम्हें और डैश लोग की तरफ पिटाई करेंगे। अरे हाँ ना भैया, फील ले, बहुत घाटा है और कहीं घूमने में। बेटा तीसरा क्या है? हालांकि मैं सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है आज, और 3 क्या डेरिवेशन कराएंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ओनली इन फिक्स ऑर्बिट, ओनली इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट with a fixed energy, with a fixed energy and with a
फिक्स वेलोसिटी, यानी फिक्स एनर्जी होगी, फिक्स वेलोसिटी होगी और फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट होगा। यानी फील है यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है इसके अंदर धड़ धड़ धड़। फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट ऐसा नहीं चेंज कर रहा है, वही ऑर्बिट है, घूमे जा रहा है। उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, एनर्जी भी, वेलोसिटी भी फिक्स होगी, तीनों चीजें फिक्स होती हैं। एनर्जी भी फिक्स होती है, ऑर्बिट भी फिक्स होता है और वेलोसिटी भी फिक्स होती है। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा चेंज, वेरिएबल नहीं है, फिक्स है, इतनी है तो इतनी है। हालांकि उसे हम एक जगह से दूसरी जगह जंप करा सकते हैं, दूसरी जगह से एक जगह ला सकते हैं, वो अलग बात है। अगर नीचे से ऊपर भेजना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊपर से नीचे लगाना तो एनर्जी लॉस करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वो अलग बात है। E इज इक्वल टू एच न्यू, बहुत बार सुना होगा तुमने, ठीक है। एन न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, है ना। तभी आपको कुछ चीजें दिखती हैं, कलरफुल दिखती हैं, नहीं दिखती, वो अलग चीज है, दिखता है ना भैया। तो कहने की बात अभी सिर्फ इतना है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी फिक्स एनर्जी है और फिक्स वेलोसिटी है। अरे हाँ ना बोले यार, कोई बड़ी बात नहीं की थी, बहुत छोटी है, पर असली में है बहुत बड़ी। अरे हाँ ना बोला, आया नहीं आया भैया, तो लिखो भैया ऐसे लपेट के, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ओनली इन, या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट विद अ फिक्स एनर्जी एंड विद अ फिक्स वेलोसिटी। वेलोसिटी भी फिक्स होगी, एनर्जी भी फिक्स होगी, जहां रिवॉल्व करेगा वो ऑर्बिट भी फिक्स होगा। लपेटो इसे, ऐसा नहीं है बार होगा अपनी मर्जी से अपनी एनर्जी से घूम रहा है, ऐसा नहीं है। लपेट लो इसे, बड़े फील है। ये हो गए तीन चीजें, कितनी होगी, यानी बोर ने जो बातें कही उनमें से कुछ पढ़ लिया, लाला ऊपर देख बेटा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, जो आगे आपकी क्लास में। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेंगे तो भैया वहां की बात होगी कि भैया रेडियस कितनी है, वेलोसिटी कितनी है और एनर्जी कितनी है। ये तीन चीज पढ़नी है आपको, तीन कैलकुलेशन। एग्जाम में कई बार देखा है रिटन सब्जेक्ट में, ये सीधे ड्राइव आई है पेपर में सीधे, कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द फॉर द हाइड्रोजन एटम, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस, ड्राइव एन एक्सप्रेशन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम वाले केस में करके दिखानी है। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब Z इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू, ये हमेशा याद रखना। बड़े आ गया, चलो करते हैं बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और तीनों मिला के कभी कभार देखा गया पेपर में 3 मार्क्स में आई है। कितने मार्क्स में आई है? और एक डेरिवेशन भी अपने आप में बहुत लंबी होती है, 1.5-2 पेज की, 3 मार्क्स में। अब इसका मतलब क्या, क्यों आई पेपर में? क्योंकि जब भी ये आते हैं 3 मार्क्स में, इसका मतलब समझो पेपर इजी आया उस साल, पर लेंथी आया। क्या है? जब पेपर इजी है पर लेंथी है, तो आपको स्पीड तेज रखनी। इजी आया भाई, पेपर तेज करो यार, क्या दिक्कत है? तो जानबूझ के ऐसा करते हैं वो लोग, थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है? दोनों तरीके से तैयार रहो। अरे हाँ ना बोल यार। बेटा फील ले ले, ड्राइव एन एक्सप्रेशन, ड्राइव एन बेटा कैलकुलेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना भाई, फॉर द ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द, बेटा हाइड्रोजन एटम जब भी बोलेंगे तो Z इज इक्वल टू कितना मान लोगे? 1, समझ जाना। अरे हाँ ना भाई, तो हाइड्रोजन एटम की बात करने वाली है, यानी आपको 3 चीज निकालनी है। पहली क्या है? अगली क्या है? अगला क्या है? एनर्जी, यानी वेलोसिटी कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी। हर एक ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग होती है, पर अपने ऑर्बिट में फिक्स होती है। हर एक ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, पर अपने ऑर्बिट में क्या होगी? फिक्स होगी। हर एक ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी? अलग अलग, पर अपने ऑर्बिट की फिक्स। हर एक ऑर्बिट की रेडियस अलग अलग होगी, डिस्टेंस, पर अपने ऑर्बिट की फिक्स। ऐसा नहीं है आज मैं घूमूंगा यहां पे, कल मैं घूमूंगा यहां से जाके टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, ऐसा ना ना ना, फिक्स। यानी एल सेल में इतनी वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी, एल सेल की इतनी एनर्जी तो उतनी ही होगी, एल सेल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से इतनी है तो उतनी होगी, फिक्स है वो चेंज नहीं होगी। हाँ, अब तू अलग बात है, तू उसे उतनी एनर्जी जितनी चाहिए उसे दे दो, जितनी की भूख लगी है तो उसे खींच के कहीं भी ले जा सकता है, वो अलग बात है। वही बोर ने कहा था, ठीक है? और ऊपर से कहीं है तो उसे नीचे भी लेके आ सकता है, ठीक है? एनर्जी लॉस करके और गेन करके जितनी चाहिए। फिर ले अभी बात करते हैं इसकी। बेटा पहले किल की कैलकुलेशन करनी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर देखता रहे, अरे वीडियो ऑन है बेटा। पहला क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आराम से देखियो क्या करना है कैलकुलेशन इसके लिए। पहला बेटा वी नो, हम नो, तुम नो भी, कि K पढ़ा था, Z पढ़ा था, E² पढ़ा था, डिवाइड बाय R² पढ़ा था, याद है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज ही पढ़ के आए हो पहले में? बेटा क्या पढ़ा था? ऐसे लिख ले पूरा, वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू में सेंट्रीपिटल फोर्स, पढ़ा था फर्स्ट में। तो वहां से जब ड्राइव करा था पूरा देखा था, एक फॉर्मूला निकल के आया था, KZE² डिवाइड बाय R² इज इक्वल टू में mv² डिवाइड बाय R। यह आया था क्या? अरे हाँ है ना भैया, आया था। मान लिया एक R से एक R कैंसिल कर, इस R को इधर ले जा, इसको नीचे ले जा, तो कितना आएगा? R इज इक्वल टू में KZE² डिवाइड बाय mv²। ये इक्वेशन पहली आ गई। क्या आ गई? पहली। कोई दिक्कत यहाँ पे? बहुत बढ़िया बेटा। वी नो, हम ये भी तो जानते हैं, अभी एक और पढ़ी थी, फिर सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? mvr इज इक्वल टू में NH/2π, ये भी पढ़ा था, है ना भैया? तो यहां से R निकाल, R इज इक्वल टू क्या आएगा? NH/2π mv। अरे हाँ ना बोलिए, अरे ये आ गई सेकंड। क्या आ गई?
बता दोनों के लिए मैंने किसके लिए एक्सप्रेशन का, आर के लिए, दोनों क्या करने वाला हूं मैं, इक्वेट। अरे ये भी आर इज इक्वल टू दिस, आर इज इक्वल टू दिस, तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट कर लोगे क्या, तो आराम से देखियो। बता पहले आर की वैल्यू ये वैल्यू यहां रख दें, बोल क्या आएगा, जेड आएगा, ई स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर, आ गया भैया, ये वैल्यू उठा के यहां रख दे। बता इक्वल में कितना आएगा, एन एच अपॉन में ये क्या आएगा, 2 आएगा, पाई आएगा, एम आएगा, वी आया नहीं आया, काट जो कट रहा है बेटा, यहां से एम कैंसिल, देखते रहियो, वी से वी निकालना क्या है, तो जो निकालना उसको सेपरेट कर ले, वेलोसिटी को इधर लिया, ये क्या है नीचे आएगा, देख 2 पाई जो है ये तो इधर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा नीचे, तो 2 आ गया, पाई आ गया, के आ गया, जेड आ गया, ई स्क्वायर आ गया डिवाइड बाई एन आ गया और एच भी आ गया और इज इक्वल टू क्या आ गया, ये वी उधर चला गया, वी निकल गया अलग। पर रुक जरा बेटा और ओपन कर इसे, क्या की वैल्यू हम जानते हैं, तो देख 2 पाई क्या की कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे हाँ, और नीचे क्या है, एन है और एक एच है बेटा, एन और एच को ध्यान से देखते रहना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, के तो रख दिया, जेड है, ई स्क्वायर है, इज इक्वल टू क्या है, वी है बेटा, बता पाई से पाई 2 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा, जेड बचा, ई स्क्वायर बचा ऊपर, और कुछ तो बचा नहीं है, नीचे क्या बचा, 2 बचा है, और बोल बेटा एप्सिलॉन नॉट बचा है, एन बचा है, एच बचा है, और इज इक्वल टू क्या बचा, वी, और देख और कुछ बचा है क्या बेटा, जेड है, ये एन है, जेड और देख ले 2 बचा, कैंसिल, पाई कैंसिल, 1 बचा, जेड ई स्क्वायर लिख दिया, एन बचा है तो एन लिख दिया, एच बचा है, 2 बचा है, पाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया पूरा। अब फील ले बड़े, यहां से v इज इक्वल टू कितना आएगा, बोल जेड ई स्क्वायर, क्या आएगा, एक काम करता हूं ई स्क्वायर लिखता हूं पहले, इसके बाद क्या है 2 है, एप्सिलॉन नॉट और क्या एच है, क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट एच, ये सब फिक्स क्वांटिटी है, देख ध्यान से बड़े, ई जो है वही फिक्स 1.6 × 10⁻⁹ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दो भी फिक्स, एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स 8.85 × 10⁻12, एच भी प्लैंक कांस्टेंट है फिक्स, सब कांस्टेंट है, पर बची हुई चीज जेड और एन ये अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जेड भी फिक्स ही है, जेड और क्या है एन क्या है, नंबर ऑफ सेल अलग अलग हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, अरे हाँ है ना भाई, वो आपको देंगे पेपर में गिवन। अच्छा इस सारी चीजों को वैल्यू को जब पुट करते हो 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 का स्क्वायर करोगे, फिर 2 आएगा, फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू में 10⁻12 डालोगे, फिर क्या डालोगे एच की वैल्यू, तुम्हें बताइए, अरे हाँ है ना भाई, प्लैंक कांस्टेंट 6.636 इंटू 10⁻34, उन सबों को सॉल्व जब करते हो Z/n, तो इन सबों को सॉल्व करने के बाद में आपका आता है 2.18 इंटू में 10⁻6, कितना आता है 6। अब फिर ले पीछे z, यहां पे n, तो क्या आएगा, z भी आएगा n भी आएगा, पर ये वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी कैसे रेट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ये याद रखोगे, ये इसे बोलते हैं बोर्स फॉर्मूले, क्या बोलते हैं बोर्स के फॉर्मूले, अरे बोर्स के फॉर्मूले ना भैया, वेलोसिटी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड होगा, यहाँ पे एनर्जी का होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक, सब बोर्स के फॉर्मूले, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ही तो निकल रहे हैं, सारे बोर्स फॉर्मूले क्या जाते हैं। तो वेलोसिटी कितनी आई 2.18 इंटू में 10⁻6 z डिवाइड बाय n क्या है, नंबर ऑफ सेल, नॉट h, n है, मीटर पर सेकंड। और एक और चीज यार को, यहाँ पे अभी आपको नहीं पता कि n नंबर ऑफ सेल क्या है, तो ये वेलोसिटी जो आई nth सेल के लिए आई ना, अरे हाँ अभी आपको नहीं पता, जो भी बोलेगा फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल वो निकाल लोगे, तो ये वेलोसिटी का मेन फॉर्मूला आ गया ये रहा। हालांकि ये भी याद रखना पड़ता है इंसानों को, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर मैं कहूंगा सिर्फ ये याद रखो, अरे हाँ ना भैया, और मैं उससे भी बेहतर कहूंगा ड्राइव करना सीखो, क्योंकि पेपर अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो एक एक चीज अब ड्राइव करना आनी चाहिए। अब काम नहीं चलेगा, इनका फॉर्मूला रट लिया हो गया काम ना, भैया आप सॉल्व करना आना चाहिए, आया ही नहीं आया, लपेट घसीट उठा पटक, उम्मीद रखता हूं आ गया होगा यार, ये लपेटो बेटा, पहला हो गया। अगला एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, फिर ले बड़े हैं क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी ड्राइव करी, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया 2.18 इंटू 10⁻6 z/n और मीटर पर सेकंड, मान लिया जी, ओके लाली। बड़े क्वेश्चन ये है, अच्छा एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि वेलोसिटी जो होती है ना, वो सेल नंबर ऑफ सेल के इनवर्सली डिपेंड करती है, दिख रहा है यार, अरे आए ना भाई, यहां से एक और चीज निकाले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि वेलोसिटी जो nth के लिए इज इक्वल टू कितना आया 2.18 इंटू में 10⁻6 z/n, व्हाट इज n, नंबर ऑफ सेल, यानी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेल, अरे हाँ ना बोलिए यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेल, यानी नंबर ऑफ सेल जितने बढ़ेंगे वेलोसिटी उतनी घटेगी, नंबर ऑफ सेल, देख प्रूफ भी कर दूंगा अभी। बड़े क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी फॉर, या फाइंड द वेलोसिटी फर्स्ट, सेकंड, 10th, फोर्थ, चल फोर्थ ले ले, फोर्थ 10th सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम।
बेटा आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है पहले सेल में, दूसरे सेल में, चौथे सेल में, 10वें सेल में, कोई भी सेल बोल सकता है, क्या दिक्कत है? अरे हाँ डिफाइन करके अलग बात है, पर सेल तो कितनी भी हो सकता है, n इक्वल टू स्टार्ट करें अप टू इन्फिनिटी। तो 1 2 3 4 10 सेल्स किसके हैं? अगर जब भी हाइड्रोजन एटम बोल दिया z इक्वल टू 1 बढ़ा दिया है ना भैया, और आपके सिलेबस में यही बोल रखा है, उसी के लिए पढ़ रखे सारा, बोर मॉडल उसी के लिए डिफाइन है पूरा। अरे हाँ ना बोल यार, तो करने वाले हैं, करेंगे बड़ी मिनटों दूं, बता वेलोसिटी इधर ज्यादा होगी या इधर कम होगी? क्योंकि सब पता लग रहा है ना अभी, देख ड्राइव भी कर लेते हैं, फील देख, बता अगर किसी चीज को ज्यादा नंबर से डिवाइड करेगा वैल्यू कम ही आएगी। अरे तो पता होगा, देख आंसर देख, बड़ा आंसर देख, वी नो हम जानते हैं वेलोसिटी जो nth में होती है कितनी होती है, 2.18 इनटू में 10 की पावर 6 z/n, यही होती है क्या बेटा? अगर 1 की बात करें, पहला पॉइंट, इफ n इज इक्वल टू 1 पहला सेल हो, तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो v 1 आएगा, 2.18 इनटू में 10 की पावर 6, z की वैल्यू तो 1 हो ही गई, 4 हाइड्रोजन एटम। अरे हाँ ना भाई, कितना हो गया, z इज इक्वल टू 1, बता कितना आएगा नीचे, 1 आया नहीं आया, बोल कितना आने वाला है, v1 इज इक्वल टू 2.18 इनटू में 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर n की वैल्यू 2 है, कितनी है 2, तो v2 2 आ गया, 2.18 इनटू में 10 की पावर 6, z की वैल्यू आ चुकी है 1 डिवाइड बाय 2, तो 2 आ गया। अब बता इसको इससे डिवाइड करेगा वैल्यू कमी होगी, अरे हाँ ना कमी होती चलेगी धीरे धीरे, तो ये आ गया। अब n इज इक्वल टू 3 ले लो और कम, तो v3 इज इक्वल टू में 2.18 इनटू में 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 3 लिख दो डायरेक्ट, और कम, क्योंकि जितना बड़े से डिवाइड करेगा वैल्यू उतनी कम ही आएगी। अब ये भैया अगला क्या लिख लें, 3 है नहीं हालांकि क्वेश्चन में, 4 लिख लेता है, n इज इक्वल टू 4 पे निकालेगा तो, अब समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ है ना भाई, डिवाइड बाय 4 मीटर पर सब में लगा लिया मीटर पर सेकेंड। बता वेलोसिटी ज्यादा कहां पे है, फर्स्ट में, धीरे धीरे जाते जाते कमी हो रही है। कोई पूछे किस ऑर्बिट में वेलोसिटी ज्यादा है, किस में कम है, निकाल सकते हो 2 मिनट में, ठीक है? शुरू में ज्यादा, धीरे धीरे कम, तो यहां से रिलेशन याद रखना, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेल, जितना ये बढ़ेगा उतना वो कम होने वाला है। तुम्हें नहीं आया भैया, आगे आएगा, तो ये पहली डेरिवेशन होगी खत्म, पहली डेरिवेशन होगी। अब सेकंड डेरिवेशन चलेगी, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होगा न्यूक्लियस से, राइट? इतना याद रखना, हर एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, हर एक की अलग अलग होगी, पर हर एक ऑर्बिट की फिक्स होगी वेलोसिटी भी, वो भी, पर हर एक ऑर्बिट में देख अलग अलग जाने पे अलग अलग। हाँ ना बोल यार, लपेटो से बड़े। अगली डेरिवेशन देख लेंगे, नंबर ऑफ सेल जितना बढ़ाएंगे, जितना दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, उतनी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, मान लिया जी। बड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं रेडियस। क्या करते हैं भाई, ये तो होगी आपकी वेलोसिटी, रेडियस की बात कर लेते हैं, यानी न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे उतनी आर का कैसा आ रहा है। ये तो हमें बताएं कि जो सेल्स होते हैं वो न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस में नहीं होते, अनइक्वल डिस्टेंस में दिया, हर एक क्या अपने अपना, ये इतना है तो हो सकता है अगला वाला इतना हो, अगला वाला हो सकता है और इतना हो, यानी इक्वल स्पेस नहीं होता, इक्वल स्पेस नहीं होता, ये फिक्स है, प्रूव भी कर देंगे नहीं होता, कैसे नहीं होता भाई, हम नहीं मान रहे। बड़ा अगला एक पहली हो गई है, अब हमें करनी है सेकंड। क्या करनी है, आगे करते भैया, सेकंड क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा एक काम करोगे, अभी जो वेलोसिटी निकलवाई है, वेलोसिटी जब मैंने निकलवाई थी ई स्क्वायर था, बड़े यहाँ पे 2 था, पाई था क्या, अरे हाँ ना भाई, एच था, एम भी था क्या, एफ से नॉट था, बहुत बढ़िया। बड़े यहाँ पे जेड था, डिवाइड बाय एन था, पक्का यही था। अब पीछे क्या था, मीटर पर, पाई नहीं था, पाई नहीं था, अरे हाँ ना भाई, इट्स ओके, यानी 2h बाय एफ से नॉट था पक्का। बड़े ई स्क्वायर 2h ई नॉट जेड बाय एन, चेक कर ले, यही था। चल भैया फिर ले, बड़ा रेडियस निकालिए, वी नो, हम नो, तुम नो, एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपॉन में 2 पाई, यहां से आर की वैल्यू निकालिए जरा, एन एच डिवाइड बाय 2 पाई एम वी आ गया। अरे हाँ ना भाई, अगर मेरे को आर निकालना है तो भैया मेरे को पता है वेरिएबल और टर्म्स हटानी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी फालतू की चीज है, ये तो हम निकाल चुके हैं। ये तो सीखा, तो वी की वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर लेता रहिए। बता आर इज इक्वल टू में एन आया, एच आया, डिवाइड बाय 2 आया, पाई आया, एम आया, वी की वैल्यू कितनी है, ई स्क्वायर है, डिवाइड में क्या है 2 है, एच है, एफ नॉट है, और क्या है जेड है और एन है। अरे हाँ ना बोलिए यार, बेटा एक ख्याल रखना, ये एच है और ये क्या है, एन है। बड़े एक डिवाइड के नीचे दूसरा डिवाइड हो तो सारी वैल्यू ऊपर आ जाएंगी, तो पता क्या होने वाला है, देख ये एच तो एच स्क्वायर, ये एन तो ये एन स्क्वायर, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत किसी को? तो 2 है, एफ नॉट, दो चीज और भी तो है, तो 2 लिख दिया और एफ नॉट लिख दिया, इजी है। बता क्या बचा, 2 बचा, पाई बचा, एम बचा, ई स्क्वायर जेड बचा, तो 2 है, पाई है, एम है, ई स्क्वायर और क्या है, जेड है। काट बेटा जो कट रहा है, 2 कैंसिल, और काट, कुछ कट रहा है क्या ना? तो आराम से बता आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है,
बेटा आर इज इक्वल टू में एफ सो नॉट आया, एच स्क्वायर, एन को उधर लिख दे, एच को आगे लिख दे, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट वाली टर्म को एक तरफ लिख लो, ठीक है, डिवाइड बाई 2 तो कैंसिल हो गया है, पाई है, एम है, और क्या है, ई स्क्वायर है, क्या है, पक्का कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा भैया, बहुत बढ़िया बेटा, काट, पाई है और क्या है, एम है, और क्या है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, जेड है, क्या है, जेड है, और एक एन स्क्वायर बचा था यहां लिख दिया, बोला आया नहीं आया, बताइए ये पूरे कांस्टेंट है क्या सारे, इनको जब सॉल्व करते हैं तो इनकी वैल्यू पता कितनी आती है, आर इज इक्वल टू 0.53, कितनी आती है, बड़े एप्सिलॉन है, एच है, पाई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, सब वैल्यू डालेगा तो कितना आएगा 0.53, और ये एन स्क्वायर ये रहेगा पर एंगस्ट्रॉम भी होगा, क्या होगा, एंगस्ट्रॉम, पर एक और चीज भी होगी, एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, एन स्क्वायर डिवाइड बाय ये भी होगी, अरे हाँ ना भैया, तो यहां पे क्या आएगा, एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड और एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यानी 0.35 एंगस्ट्रॉम के साथ में, एंगस्ट्रॉम तो बताइए तुम्हें क्या होता है ना, बहुत बढ़िया, तो ये एन भी तुम्हें पता है, जेड भी तुम्हें पता है, ये भी तुम्हें पता है, और ये भी तुम्हें पता है, वो भी तुम्हें पता है, इट्स ओके, पर यहां पे ध्यान से देखें, और आर जो है एन स्क्वायर पे डायरेक्टली है, अरे हाँ ना भैया, नंबर ऑफ सेल पे क्या है, जेड ही हो, बताए यहां पे एन के लिए 1 डाल, कितनी डाल 1, तो कितना आएगा, आर इक्वल टू 1 ही आएगा, 2 डाल तो कितना आएगा 4, 3 डाल दो, तो यहां से क्या पता लग रहा है कि सेल जो है इक्वल स्पेस में नहीं है, क्योंकि एन के वैल्यू 1 डालने पे 1 आया, 2 डालने पे 4 आया, कितना आया, यानी दूसरे की डिस्टेंस दुगनी होगी, 3 डाला तो 9, तो यानी तीसरे की डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गई, देख रहा है क्या, अरे हाँ ना भाई, 4 डाल तो कितनी होगी, और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गई, यानी एन की वैल्यू जब 1 डाली तो 1 आया, फिर 2 डाली तो 4 आया, यानी बीच का स्पेस ही तो यार, आर क्या है, सेल्स की लेके बाउंड्री से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस, तो देखना लगातार इक्वल तो बढ़ ही नहीं रही है, तो ये प्रूफ हो रहा है यहां से कि जो सेल होते हैं वो इक्वल स्पेस नहीं होते, अनइक्वल स्पेस में होते हैं, अरे हाँ है ना भैया, तो एन स्क्वायर के डायरेक्टली होते, धीरे धीरे कराऊंगा, लपेट घसीट उठा पटक, इतना है हलवा चीज है, लपेट लो बेटा, से निकाल लिया तो फिर आ जाओगे, हाँ। बढ़िया आगे क्या, आ बेटा ऊपर देख ले, बेटा सुने जरा, इधर देखे लाला, इधर देख बेटा, यहां से 2 चीज नजर आ रही है कि आर इज इक्वल टू में 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, ये है नहीं है, फिर ले बेटा 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेगा तो z इज इक्वल टू 1, उस वाले केस में r इज इक्वल टू, ये तो पूरा नंबर कांस्टेंट हो गया, उस वाले केस में r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर, फिर यहां पे बेटा इफ n इज इक्वल टू 1 है, कितना है 1, तो बता क्या आएगा, r के लिए 1 ही आने वाली है, अगर 2 हो तो 4, फिर कितनी हो 3, तो 4, n इज इक्वल टू 1 2 3, अरे सो ऑन, बता r कितना आएगा, ये हो गया 1 2 3, तो r की वैल्यू आएगी 1, अगर रेशियो निकालेगा रेशियो के फॉर्म में 2 4 हो गया, फिर कितना आएगा 3 9 हो गया, अगर r की वैल्यू निकालेगा तो यहां से ध्यान से देख रहा है तू, पहले 1 आया, इसका मतलब क्या है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा न्यूक्लियस, यानी ये वैल्यू कितनी है 1 है, कितनी है, फिर कितना आया 4, तो इसका मतलब क्या है, अब ये 1 है, अब एकदम से कितना हो गया 4, तो यानी यहां घूम रहा है कहीं, ये 4 हो गया, बता इक्वल लेवल में बढ़ाएगा, इक्वल तो जब होता है 1 के बाद 2 होता, और ये 4 है, फिर अगला कितना है 9, यानी अगला कितना हो गया, सीधा ही 9 हो गया, तो अभी भी इक्वल नहीं बढ़ा, क्योंकि 4 का दुगना 8 होता है, वो भी नहीं बढ़ा, तो ये अलग लगे हैं, इससे पता लग रहा है कि इनके बीच का जो स्पेस होता है ये इक्वल नहीं होता, ये भी डिफाइन कर रखा था बोर ने, अरे हाँ ना बोल यार, नहीं आया है, प्रूव कर रहा हूं भैया, आ तो रहे, एन के लिए डाल 1 2 3 4 5 6 डालता रहे, इक्वल नहीं आएगा, इक्वल, यानी यहां से ये भी उन्होंने बताया था कि जो सेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ये इक्वल स्पेस पे नहीं होते, अलग अलग स्पेस पे होते, अरे हाँ ना भाई, तो नहीं आया, अरे पक्का आ जाएगा, तो लपेटूंगा मैं या तुम, लपेटो लपेटो लपेटो, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे और रेडियस को खत्म करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एनर्जी की, इसका मतलब क्या है कि जो स्पेस है इक्वल स्पेस में नहीं है, यानी ऑर्बिट जो है वो इक्वल स्पेस में नहीं है, लपेटो बड़े फील है एक, ये हो गया, इससे पता लग रहा है ये क्या शो कर रहे हैं, अनइक्वल स्पेस, क्या शो कर रहा है, यानी इक्वल स्पेस नहीं होता, ठीक है, ये शो कर रहा है, आगे बढ़ते हैं बेटा, फील लें, एक क्वेश्चन करोगे ना, चलो बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस, बेटा क्या लिखा है, रेडियस फाइंड करनी है फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकंड ऑर्बिट की, 10th ऑर्बिट की, यानी 10 सेल की ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, फील करते हैं बेटा, वी नो, आंसर करते भैया,
रेडियस की बात हो रही है, रेडियस का फॉर्मूला 0.53, बोल क्या होता है एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, और यहां पे क्या हुआ बड़ा एंगस्ट्रॉम। अरे हाँ ना बोल यार, आया नहीं आया, करते हैं भाई इसे। पहला लिखा है 4 n इज इक्वल टू में 1, तो r यहां पे nth के लिए याद रखना, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 डाल तो 0.53 n की वैल्यू आई 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये तो 1 ही होगा, हाइड्रोजन लाइक एटम हमारे, हाँ ना बोल यार, फिक्स बिना सोचे समझे, z इज इक्वल टू 1 आ गया। पीछे क्या एंगस्ट्रॉम क्या है, तो कितना आएगा r1 इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया पहला। आगे क्या बड़ा अगला निकाल, देख ज्ञान से क्या होगा, देखते रहिए बढ़ता रहेगा चीजें। r इज इक्वल टू 2 पे निकालेगा, फॉर इफ n इज इक्वल टू 2 है तो r 2 आएगा 0.53, अब फिर ले n का स्क्वायर है क्या है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 डिवाइड बाय 1, ये तो फिक्स हो गया। बड़ा पीछे क्या है एंगस्ट्रॉम। अब तो मल्टीप्लाई करेगा, चीज तो ज्यादा होने वाली है, अब डिवाइड तो नहीं कर रहा, और हुआ भी यही है, दूर जा रहा है, क्या जा रहा है दूर, क्योंकि हमने देखा ना r जो है वो n स्क्वायर पे क्या है डायरेक्टली, क्या है यानी दूर जा रहे हैं, ये दोनों डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। बता इफ n इज इक्वल टू कितना हो जाए, कर लोगे इसे, इफ n इज इक्वल टू कितना हो जाए 10, तो क्या होगा भैया r आएगा 10 आएगा इज इक्वल टू 0.53, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, डिवाइड बाय क्या है 1 है एंगस्ट्रॉम। अरे आया ही नहीं आया, बड़ा सिर्फ मैं समझा रहा हूं कि ऐसे इन्हें यूज करना है बस, और कुछ नहीं। क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक। इसके बाद एक लास्ट रह गया है एनर्जी, क्या रह गया, पर एनर्जी में भी दो आएंगी, पोटेंशियल और काइनेटिक, टोटल भी आएगी उनका ऐड करके। बड़ा अगला है रेडियस तो हो गई है, अगला बढ़ना है एनर्जी। बता अगर एनर्जी पढ़नी है कि जो टोटल एनर्जी होती है समेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अभी बवाल क्या है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगी तो कौन सी होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि पोटेंशियल तो कई सारी होती है, पर यहां पे चार्ज की बात हो रही है, किसकी हो रही है बेटा, इट्स ओके मेरी जवान यार, तुम्हें बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, जो लोग तेज बोलते हैं और जल्दी बोलते हैं उनका साथ होता है ऐसा। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, अरे हाँ ना बोल यार। बेटा ये लिखा है ई ऑफ एनर्जी, ई ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ, जब भी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, दो चार्ज के बीच की बात, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का समेशन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, नहीं टोटल एनर्जी। अरे हाँ ना बोल यार, तो करते हैं। बेटा पहले हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों क्या कर देंगे ऐड, दोनों को ऐड करते ही हमें मिल जाएगी टोटल एनर्जी। तो भैया करते हैं आराम से, फिल ले। अगर हमें बात करनी है हमें टोटल एनर्जी किसकी करनी है, फिल लियो, टोटल एनर्जी निकालनी है। तो बता टोटल एनर्जी असली में होता क्या है भैया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, बहुत बढ़िया जी। पर इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दो चार्जों के बीच की बात हो रही है। क्योंकि हम बात करें बोर एटॉमिक मॉडल तो वहां पे भैया न्यूक्लियस और ऑर्बिट तो पढ़ने पड़ेंगे, तो वहां पे एक चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा हो गया जो न्यूक्लियस पे, तो दो चार्ज तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी मान लिया, प्लस में काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है टोटल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिंबल क्या होता है यू, क्या होता है यू, प्लस में काइनेटिक एनर्जी यानी के, और ये क्या टोटल एनर्जी यानी ई। अरे हाँ ना बोल यार, तो ये निकालो, दोनों को जोड़ दो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसका भी अलग फॉर्मूला होता है, इसका भी अलग फॉर्मूला होता है, वो दो भी इंपॉर्टेंट है, वो दो भी, और दोनों में समेशन वाला भी, यानी यहां पे तीन फॉर्मूला आएंगे, कितने आएंगे, 1 2 और 1 3। तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, और दोनों को मिला के आएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और चीज, इन दो फॉर्मूलों से सीबीएसई में सबसे ज्यादा इस चैप्टर में से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया आज तक, इन दो फॉर्मूलों से। ऐसा इसमें खास क्या है, इसमें खास ये है कि ये जो होती है ना, ये माइनस ऑफ द टोटल एनर्जी होती है, माइनस ऑफ, और ये जो है सिर्फ टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, पता लग जाएगा तुम्हें 13.6 देखोगे भी, एंड डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो यानी बच्चे ही भूल जाते हैं किसके साथ नेगेटिव लगाना है, किसके साथ नेगेटिव नहीं लगा लो, पता लगेगा अभी तुम्हें। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्वाइस होती है, क्या होती है ट्वाइस, यानी यू जो होती है माइनस ऑफ द ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ये पता लगेगा तुम्हें। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन दोनों का समेशन तो सबको याद रहता है, हर एक बच्चे को, ये तो सीधे सीधे याद रहता है, -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, और यहाँ पे z होता है, पर z की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, ये सबको याद होता है। पर ये और ये भूल जाते हैं, इसलिए हर बार वो 1 मार्क्स में क्वेश्चन देते हैं, लगभग हर बार रिटर्न में, हर बार, और ऑब्जेक्टिव होता तो इस बार भी आता, ठीक है। पर इट्स ओके। अरे क्या कर दिया हमने, तुम्हारे साथ हादसा हो गया, तुमने देखा क्या, टोटल एनर्जी मिटो दी हमने। अरे हाँ है ना भैया, टोटल एनर्जी निकालनी, क्या करनी है बोल, टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। बड़े क्या है एनर्जी, दो चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, सिंबल क्या है यू, प्लस में के, इज इक्वल टू में ई, टोटल एनर्जी ई होगी। अरे हाँ ना बोल यार,
बेटा ये इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और इन दोनों का समीशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। आया नहीं आया भैया? ये लिख, फिर लिख कैलकुलेशन फॉर, पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करें। काइनेटिक एनर्जी क्या करनी है, के के लिए। बता के इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलेंट, सारे बच्चे जानते, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा अगर v की बात करें, वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा है। बेटा e स्क्वायर आता है, बेटा 2 भी आता है, h भी आता है, एप्सिलॉन नॉट भी आता है, और बोलो z भी आता है, n भी आता है, और क्या आता है, मीटर पर सेकंड। ये तो आता होगा यार, बहुत बढ़िया। यानी v का फॉर्मूला ये दिख रहा है तुम्हें, तो v की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो देख क्या आएगी, k इज इक्वल टू में हाफ आया, m आया, बोल v बेटा v कितना है, e स्क्वायर है, z है, डिवाइड बाय 2 है, h है, एप्सिलॉन नॉट, और क्या है, n है। बेटा याद रखिए ये h है और ये क्या है, n है, ब्रैकेट क्लोज कर बेटा सॉल्व। k इज इक्वल टू स्क्वायर भी है, क्या है, स्क्वायर भी, 1/2 है, m है। बता e का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, h का स्क्वायर करता है भाई, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और n का स्क्वायर, 4 टू जा k इज इक्वल टू m आएगा, e की पावर 4 आएगा, z स्क्वायर अलग रख ले क्योंकि बताया तेरे को हाइड्रोजन एटम में z की वैल्यू 1 होने वाली है, डिवाइड बाय 8 आएगा, h स्क्वायर नंबर है, बहुत बढ़िया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इधर पटक दे, n स्क्वायर अलग से पटक दे, दिख रहा है क्या? तो ध्यान से थोड़ा और अच्छा करके लिख बेटा, 8 आएगा, h स्क्वायर आएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आएगा, बोला है नहीं आया? ये दोनों अलग लिख लिया। बता ये पूरी वैल्यू दिख रही है क्या? अरे हाँ ना भाई, जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आता है 13.6, कितना आता है, 13.6, देखते रहिए। तो ये लिखा k इज इक्वल टू में इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते कितना आता है, 13.6, और ये क्या है, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अरे हाँ है ना भैया, काइनेटिक एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी की बात होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अभी तुम्हें पता लग जाएगा आया नहीं आया भैया। तो यहां लिखोगे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बड़े मास क्या तुम्हें बताइए, ए भी एक कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, z इज इक्वल टू 1 जो कि वेरिएबल भी हो सकता है ना, पर 11th क्लास में 12th क्लास में टेंशन ना लो। और ये क्या है, n क्या है, n स्क्वायर है, याद रखना, नंबर ऑफ सेल्स, अलग अलग सेल की निकालोगे तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। अरे हाँ लाजमी सी बात है यार, आया नहीं आया? तो एक फॉर्मूला है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पर रुक, अगर मेरे को टोटल एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक और क्या निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। पर पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे तो याद है मैंने बोला था, जब एनर्जी निकालेंगे तो चार्ज हम नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे, मैंने बताया अभी। फोर्स निकालेंगे तो बिकॉज स्केलर क्वांटिटी आएगा तो पता है एनर्जी में नेगेटिव साइन, ये बताता है कितना लेना है कितना देना है, धीरे धीरे पता लगेगा। ये आया ही नहीं आया? अरे आ गया क्या, लपेट लपेटा, हलवा चीज है, लपेट। यस लाली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, बट कौन से बेटा, वो मीटर पर सेकेंड। बड़े ऊपर एक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला सिर्फ इतना है, ये मीटर पर सेकेंड है, क्या है, यूनिट है ना भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिवाइड में n स्क्वायर है, क्या है, यहां पे अगर वन डालेगा तो अलग काइनेटिक एनर्जी, 2 डालेगा तो डिफरेंट, 3 डालेगा तो डिफरेंस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक एनर्जी और फॉर दिस सेल निकालो, फॉर दिस सेल निकालो, फॉर दिस सेल निकालो। अभी सुनने में इजी लग रहा हूं, फॉर दिस सेल, दिस सेल, दिस सेल, अभी इनके नाम चेंज हो जाएंगे, नाम बोलने पड़ेंगे। इस सीरीज में इस सेल में निकालो, इस सेल में निकालो, तो वहां n की वैल्यू अलग होती है। हिस पढ़ाऊंगा तुम्हें, क्या पढ़ाऊंगा, इस मूवी का नाम नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, इन्फिनिटी सीरीज बताऊंगा, हाईएस्ट बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है सब बताएंगे अभी, देखोगे। तो कौन सी सीरीज से कौन सा मारा तो ये पता होनी चाहिए, n की वैल्यू इसके लिए ये होती है, इसके लिए ये होती है, तो उससे उठा के वहां पुट करोगे तो उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बहुत इजी है, बहुत क्या है, इजी। बड़े बड़े आगे क्या, चलो भाई बड़े याद रखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताओगे मेरे को, 13.6, यहां पे क्या है, z स्क्वायर डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बढ़िया काम आएगा, ठीक है, देखेंगे। बेटा ये तो टोटल एनर्जी जानते हो, U प्लस के, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देना, क्या डाल देना, फर्स्ट। बड़े टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक है, तो काइनेटिक तो निकाल लिया, अब मैं क्या निकालूंगा, पोटेंशियल, दोनों क्या कर दूंगा, ऐड। बड़ा फील है कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी जो कि U है। बड़ा फील है U फॉर्मूला बोल क्या होता है, छोटी क्लास में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में, चैप्टर नंबर सेकंड में। बेटा K होता है, Q1 होता है, Q2 होता है, डिवाइड बाय R होता है। अरे हाँ ना बोले यार, बेटा क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R, ये होता है। बेटा ये जो एनर्जी होती है दो चार्ज के बीच में लगती है। अब दो चार्ज हैं तो एक चार्ज कौन है जो घूम रहा है और दूसरा होगा जिसके अराउंड घूम रहा है, तो किसके अराउंड घूम रहा है, न्यूक्लियस के, और कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। प्रेग्नेंट हो जाएगा, इतना नाखून खाएगा तो बता रहा हूं तेरे को। तो जिसके अराउंड घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो दोनों का चार्ज तुम्हें बताए। पर ये देख एनर्जी है, क्या है, तो हमें बताया एनर्जी की बात हो रही है, फोर्स की बात हो नहीं रही, स्केलर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लगा बेटा फील।
क्या आगे समझ में आ गया? ये है चार्ज, क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? ये ओ मत जाना, ये क्या है? चार्ज। क्या है? चार्ज। इनसाइड द न्यूक्लियस भी लिख सकते हो। फिर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? ई होता है, पर मैं माइनस ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? समझ में आ गया? बड़े क्या है? चार्ज न्यूक्लियस का, वो प्लस ही रहेगा, जेड ई, पता है ना, क्योंकि ये चार्ज प्रोटॉन का है। किसका है? प्रोटॉन का प्लस ही होता है। अरे हाँ ना भाई, तो वो तो प्लस ही रहेगा, माइनस थोड़ा आएगा। डिवाइड में क्या है? आर। इस माइनस को बाहर निकाल तो माइनस क्या आएगा? ई और ई दोनों पे चार्ज सेम ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ वो अलग नहीं होता, मास अलग होता है, पर दोनों चार्ज सेम होता है। तो जेड आ गया, ई स्क्वायर आ गया, क्या आ गया? डिवाइड बाय आर। बोला है नहीं यार? बेटा ये यू है, क्या है? यू। और फिर लेता रहे यू इज इक्वल टू में माइनस दिख रहा है। अच्छा, ये माइनस साइन और भी चीजें बताएगा, ये बताएगा कितनी एनर्जी लेनी है, कैसे लॉस करनी है, क्या गेन करना है, धीरे धीरे वही पता लग जाएगा, ये भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? आगे बोल, माइनस क्या है? माइनस के की वैल्यू डालिए, क्या होती है? 1/4πε0, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े जेड है, ई स्क्वायर है, जेड ई स्क्वायर, और नीचे आर है, क्या है? जरा एक बार देख के बताओ, अभी आपको आर लिखवाया, आर का फॉर्मूला क्या आया था? देखो बेटा, बड़े क्या है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन और पाई एम ई स्क्वायर जेड, यही है। बड़े एन स्क्वायर है, जेड है, ये तो अलग लिख ले। आर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर है, एप्सिलॉन है, कुछ छूटा तो नहीं बेटा? पाई एम ई स्क्वायर और एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, यही है ना भैया? आर के वैल्यू उठा के यहां पुट कर दे, डाल बेटा। ये वैल्यू जब यहां डालेगा तो क्या आएगी? u इज इक्वल टू -1/4πε0, आराम से देखिए लाला। z आएगा, ई स्क्वायर आएगा, डिवाइड में आर कितना है? ये n है या h है? h है बेटा। एच स्क्वायर एप्सिलॉन, वो पीछे n है, क्या है? n, याद रखना ये h है। अरे हाँ ना बोले यार बेटा, n स्क्वायर है, डिवाइड में कितना है? पाई है, m है, ई स्क्वायर और क्या है? z है। काट बेटे जो कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल। और बता कुछ कट रहा है क्या? बड़े ये पूरी वैल्यू जो है, एक डिवाइड के नीचे दूसरा डिवाइड होगा तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो देखिए एक जेड तो है, एक जेड ये रहा, तो जेड स्क्वायर, एम है, ई का स्क्वायर है और ई का स्क्वायर है, ई की पावर 4, तो मैं सीधे लिख दूं जेड ई की पावर 4 माइनस, पहले तो हो गया, यहां पे स्क्वायर आ गया। अरे हाँ भाई, जेड का हो गया स्क्वायर, ई की पावर हो गया 4, एम भी ऊपर आ गया, एम भी लिख दिया, और कुछ तो है नहीं। क्लियर? बचा क्या नीचे? बल। बड़े एक 4 बचा, एप्सिलॉन बचा, एच स्क्वायर बचा, एप्सिलॉन बचा, और क्या बचा? एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? बहुत बढ़िया। यू आ गया, क्या आ गया? यू। बड़ा फिले एप्सिलॉन का भी स्क्वायर हो गया, तो माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम हो गया, डिवाइड बाय यहां गया 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर हो गया, 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर, और क्या हो गया? एच स्क्वायर और एन स्क्वायर। रुक जरा, काइनेटिक एनर्जी को ध्यान से देख। काइनेटिक एनर्जी का इससे पहले वाला फॉर्मूला देखेगा तो देख क्या आया था। फिर ले बेटो तो सही, जस्ट इससे पहले वाला देख क्या आया था, बता बड़ा 1/8 आया होगा। और बोल, बाकी सब कुछ सेम। एप्सिलॉन का स्क्वायर है, एच का स्क्वायर है, और जेड का स्क्वायर होगा, होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ई स्क्वायर भी है, अरे हाँ तो बोल दे, ई पावर 4 एम है और एन स्क्वायर, ये है क्या? बेटा ये है काइनेटिक एनर्जी, क्या है? मान लिया। बेटा इसमें एक काम कर, जेड स्क्वायर को ना अलग लिख ले और एन स्क्वायर को अलग लिख ले, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर। ये वैल्यू देख ध्यान से, दिख रही है क्या? इस वैल्यू को सॉल्व करके कितना है? 13.6, 13.6। और यहां पे देख सब कुछ सेम है, देख यहां पे क्या है? जेड स्क्वायर है, ये भी जेड स्क्वायर है, ई की पावर 4 है, ई की पावर 4 है, एम है, एम है, सब कुछ सेम। ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, नीचे वाला देख ये भी सेम, 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 सिर्फ यहां पे 4 है। क्या है? अगर वहां 8 होता तो मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सीधे लिख देता 13.6। तो मैं कुछ ऐसा करूं, मेरे को कैलकुलेशन ना करनी पड़े, मेरे को 8 बनाना है। क्या बनाना है? अगर यहां पे 8 बन जाए तो मेरा काम तो इजी होगा, मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फायदा क्या होगा? ये 8 बन जाएगा, क्या बन जाएगा? और उस 2 को छोड़ के सारी वैल्यू मेरे को पता है 13.6 होती है। अरे हाँ है ना भैया? पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ तो बोल दे यार। तो बेटा बोर्ड पे जगह हो गई खत्म, ठीक है भैया? इसे लपेट लो। अब मैं क्या करूंगा, यहां से क्या करेंगे भैया बता? ये वैल्यू दिख रही है, ये वाली, ये z को हटा दे, z को हटा दे, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी, और n को भी हटा दे, n को भी। ये पूरी वैल्यू क्या है? 13.6, 13 ये है 13.6, 13.6 इंटू 2, तू भी तो है भाई हो। और ये क्या है? जेड स्क्वायर, वो एन स्क्वायर को मत कर, जेड स्क्वायर कर ले, कर ले, एन स्क्वायर ही बचेगा ना भैया बाहर, तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, और सब कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? माइनस भी बचेगा। तो ये मैं कराऊंगा बोर्ड के इधर, पहले इसे लपेट ले, उठा ले, फटक ले, उसके बाद बात करते थे, इससे भी लपेट। बढ़िया, इधर देख। अरे ये क्या है? यू, क्या है?
यू बेटा डैश और डैश की यू आ गई, फिर ले। अबे छू नहीं, यू आ गई, क्यों आ गई? बेटा बहन हो, भाई तो है नहीं। फिर ले इधर देख लाला, बेटा यू लिखा, क्या लिखा है? बोल बेटा क्या लिखा है? माइनस बेटा e की पावर 4 में पहले लिख रहा हूं, m लिख रहे हैं, z की पावर क्या है? 2 है, और बोलियो यहां पे क्या है? 4 है, एफ नोट है, स्क्वायर है, और बोलते रहे बेटा क्या है? z स्क्वायर, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, और बोल भाई क्या है? h क्या स्क्वायर है, और 2 है क्या? अगर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 लिख दिया, और पीछे 2 है या नहीं है? एक 2 ये भी है, और n स्क्वायर है, क्या है? तो मैंने n स्क्वायर यहां लिख दिया है और साथ में 2 लिख दिया, कोई दिक्कत? बेटा ये पूरी वैल्यू जो दिख रही है ये देख, यहां पे सेम ही तो है, और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 13.6, तो उसकी वैल्यू अगर 13.6 है तो इसकी भी कितनी होगी? 13.6, तो u इज इक्वल टू माइनस, तो है माइनस 13.6, ये आ गया। अरे हाँ ना भाई, पीछे क्या है? z स्क्वायर n स्क्वायर इंटू में 2, ये n है, याद रखना। अब देख दो तरीके से याद रख सकता है, ऐसे फील कैसे? u इज इक्वल टू में फील तरियो माइनस ट्वाइस है, तो 2 लिख दिया, 13.6 है, फील तरियो यहां पे क्या है? 13.6 नॉट 1.6, 13.6 z स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ट्वाइस ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर 1 मार्क्स। समझ रहे हैं यहां से? बेटा u इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिख रहा है ना मैं क्यों? साफ पता लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव है, वहां पे देख ले पूरी वैल्यू ये दिख रही है सेम। अरे आया नहीं आया? अब यहां से मुद्दे की बात क्या है? ये आ गया माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी ये वैल्यू दिख रही है, ये वाला फॉर्मूला, ये u आ गया, ये आ गया, अब सब कुछ आ गया, तुम पे सिर्फ दोनों को जोड़ना ही तो यार, 2 मिनट में जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा, लपेटो इसे। बेटा ऊपर फील ले लेंगे, ओए बेटा ऊपर देख, ये आ गए u, ओहो तू जिंदा है बेटा, इसे मिटो तो क्या? यश ऐसे बोलने से चेंज हो जाता है। बता पोटेंशियल एनर्जी जो आई है वो क्या है भैया? माइनस, ये यहां देख ले पहले, सारे लिख ले, माइनस 13.6, यहां पे क्या है? z स्क्वायर है, n स्क्वायर और 2 भी है क्या? अरे हाँ यार फिर ले, और एक और क्या है? ये भी आई है, ये भी है, सब सेम ही है, ये भी लिख ले भैया, क्या दिक्कत आ रहा है? कि u आया माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भैया? ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, आराम से देख, मैं ड्राइव कराता हूं टोटल एनर्जी, मिटो तो इसे। बेटा टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? u प्लस के, देख दो तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू u प्लस के, पहले तो सिंपल, u कितना है? माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, प्लस में के, आंसर आ गया माइनस के, और के की वैल्यू कितनी है? 13.6 z स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, z 4 हाइड्रोजन एटम के लिए करेगा, 4 हाइड्रोजन लाइक एटम, कितना आएगा? z इज इक्वल टू 1, तो बोल बेटा टोटल एनर्जी E दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 z की वैल्यू 1 स्क्वायर 1 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई टोटल एनर्जी। कोई दिक्कत? इजी है। एक और तरीका भी कर सकते हैं, अरे क्यों टाइम वेस्ट करेगा, ऐसे ही सबसे अच्छा है। अब बच्चा क्या करता है? u की वैल्यू डालता है ये बड़ी वाली, मतलब क्या पागल हो जाता है बच्चा, मतलब माइनस 13.6 करके फिर z स्क्वायर डालेगा, फिर n स्क्वायर डालेगा, फिर 2 क्या कर रहा है, बगल हो गया, फिर वो डालेगा 13.6 z स्क्वायर n स्क्वायर, फिर करेगा कॉमन लेगा, फिर माइनस करेगा, फिर क्यों करना? आंसर तो सेम ही आएगा, देख 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर कॉमन लेगा तो क्या आएगा? -2 + 1, अरे हाँ है ना भाई, 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और ये आ गया -1, क्या है आंसर सेम? हाँ। तो ऐसे करेगा या ऐसे करेगा? ए तरीके से करेगा, बी तरीके से करेगा? बहुत बढ़िया, बी। क्यों करेगा बी से? सीख जरा, क्योंकि बी करने से एक प्रॉफिट होगा, तो इसका फॉर्मूला भी सीख रहा है, यू का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ के, यहां से इतनी लंबी टर्म से याद रखनी पड़ेगी, यहां सीधे सीधे याद रखना भैया, ये ऐसा होता है, के उतना ही होता है, और के का फॉर्मूला भी सीख गया यहां से, के का क्या होता है, और टोटल का भी सीख गया क्या होता है। आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब फील ले, बड़े सारे बोर्स फॉर्मूले चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? बोर्स फॉर्मूले। फील ले, टोटल एनर्जी जो होती है
ये इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, यहां 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बड़े फॉर्मूले फॉर 1 मार्क्स। टोटल एनर्जी देख ली ये होती है, दिख रहा है बटे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। अरे हाँ ना बोले यार, देख माइनस ये रहा, ये पूरी वैल्यू है क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो है, तो वो लिख दिया। और देख u इज इक्वल टू -2 के, ये तो हमने निकाला ही है, तो u इज इक्वल टू -2 के आ गया। यहां से काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। अब एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है टोटल एनर्जी आपको दे दे, ठीक है। अगर मान लो टोटल एनर्जी नहीं दी, कह रहे क्वेश्चन आ गया काइनेटिक एनर्जी निकालो, क्या निकालो, चलो छोड़ काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या निकालो, इफ n इज इक्वल टू सेकंड लू है, यानी सेकंड सेल है, दिख रहा है क्या, n इज इक्वल टू कौन सा है, बाद में नोट करियो, n इज इक्वल टू दे रखा है, सेकंड ऑर्बिट दे रखा है, और u निकालना है, वहां पे u कितना होगा, तो दिमाग में आएगा यार कैसे निकालें, वी नो, तुम नो, हम नो, आंसर u का फॉर्मूला माइनस ट्वाइस ऑफ k होता है काइनेटिक एनर्जी, है ना भैया। अब यार काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हमने कहा एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी वो आ जाएगी। अगर टोटल एनर्जी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है 2, चल 1 ले लेते हैं, 1 है तो यहाँ कितना आएगा -13.6 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा -13.6, ये आ गया एनर्जी, और ये आ गया एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी आ गई है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अरे यार माइनस के काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेगा, कैसे, टोटल एनर्जी कितनी आई है -13.6, माइनस माइनस, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, तो यहाँ डाल देना। अरे हाँ ना भैया, इसको पुट कर दे फर्स्ट में, जैसे फर्स्ट में डालेगा तो यू भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सारा। अब मैंने कहा था इस चैप्टर में क्या होने वाला है, न्यूमेरिकल का खेल, तुम्हें पता ही लग गया होगा न्यूमेरिकल खेल क्यों होने वाला है। अब आंख बंद करके ऐसे करके झटका मार के अपनी आंखों खोल के देख क्या पढ़ा तूने, लगेगा कुछ तो पढ़ा, लपेट भाई से। बड़े फील है, ये आ गई टोटल एनर्जी, क्या आ गई, टोटल एनर्जी समेशन ऑफ द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल का फॉर्मूला देखना -2 के होता है, कितना होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और टोटल एनर्जी इज माइनस के। अच्छा यहां पे दिक्कत क्या होती है, बच्चे भूल जाते हैं किसके टाइम्स कौन सा दुगना, किसके टाइम्स और किसके साथ नेगेटिव, तो यह पहले आता है दोनों के साथ नेगेटिव, पर किसके साथ 2 आएगा किसके साथ 2 नहीं आएगा, ये एग्जाम में पेन में दिक्कत होती है। 2 इसके साथ लगा इसके साथ, तो इस चीज का ख्याल रखना, यहां लिख लेना कॉपी में, यहां सर ने कहा था दिक्कत होती है, तो 2 हमेशा किसके साथ आने वाला है, काइनेटिक के साथ, पहली बात ये। तो भैया ये आ गया। अब बता, ये ई लिखा है टोटल एनर्जी, यहां एन के लिए 1 डाल, कितनी डाल, तो यही आ जाएगा 13.6, 2 डालेगा तो 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड करेगा तो -3.4, 3 डालेगा तो आएगा तेरा -1.51, 4 डालेगा तो 0.85 माइनस के साथ में, तो ऐसे डालते रहेगा अप टू इन्फिनिटी जा सकते हैं। अगर इन्फिनिटी पुट कर दिया तो 0। अरे हाँ ना भैया, उसका मतलब क्या है, मतलब मैं समझा दूंगा, कितनी एनर्जी चाहिए मेरे को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कितनी नहीं चाहिए, कितनी एनर्जी में क्या होगा, कितनी एनर्जी का। तो भैया अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी, सोना धन्यवाद, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, सबक है, गुड नाइट, धन्यवाद।